नमस्कार दोस्तों। कथा कहानियों की श्रृंखला में एक अगली कथा है, पंचतंत्र से है। साधु और चूहा इस कहानी का शीर्षक है। एक साधु थे जो अपने आश्रम में रहते थे, पूजा पाठ करते थे और रोज़ शहर चले जाया करते थे और वहाँ से भिक्षाटन करके शाम को वापस लौटते थे। कुछ अनाज वह अपने लिए रख लेते थे और कुछ एक पात्र में रखकर छोड़ देते थे और उसे मज़दूरों को देते थे। उससे कुछ घर की साफ़ सफाई और अपने ज़रूरी काम करवा लिया करते थे। उस खुले पात्र में अनाज रहता था। एक दिन एक चूहा उधर आया, उसने खुले पात्र में अनाज देखा तो वह उससे अनाज निकाल कर ले जाने लगा। कुछ दिन के बाद साधु को एहसास हुआ कि अनाज कम पड़ता है, तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है वो रोज़ उनके कटोरे से अनाज ले जा रहा है। उन्हें चिंता हुई और उस पात्र को उन्होंने हर ऐसी जगह पर रखा जहाँ चूहा ना पहुँच पाए, लेकिन चूहा हर जगह पहुँच गया। इस तरह से वह काफ़ी परेशान रहा करते थे। उनका ध्यान में भी मन नहीं लगता था, काम में भी मन नहीं लगता था। हमेशा उस अनाज को बचाने की चिंता में वह लगे रहते थे। एक दिन एक भिक्षुक उनसे मिलने आया और उनसे कुछ बातें करना चाहते थे वह भिक्षुक, लेकिन इस साधु को फुर्सत ही नहीं थी अनाज को बचाने में और चूहे को मारने में से। वह उनसे बात भी नहीं कर पा रहे थे। तब भिक्षुक बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अब मैं आपके आश्रम में नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है कि आप मुझसे बातें करें। तो उन्होंने अपनी सारी परेशानी उस भिक्षुक को बताई और कहा यही कारण है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, आजकल बहुत चिंता रहती है मुझे। तो उस भिक्षुक ने कहा कि निश्चय ही इस चूहे के पास अपार संपत्ति होगी, तभी इसमें इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास है। तो यह कहाँ रहता है और इसके पास कितनी संपत्ति है, इसकी तलाश करें और उसकी संपत्ति को नष्ट कर दें, या चूहा स्वयं ही लौट जाएगा और आपके आश्रम में नहीं आएगा। रात वहाँ गुजरी। दोनों ने देखा कि सुबह सुबह चूहा आया और अनाज लेकर जाने लगा। उन्होंने जब चूहे का पीछा किया तो एक बिल दिखाई दिया, उस बिल में चूहा था। उस बिल की खुदाई की उन साधुओं ने और जब बिल को खोदा तो उसमें अपार संपत्ति भरी हुई थी। चूहे के उस संपत्ति, उस अनाज को उन्होंने निकाल लिया और अपने कुटिया में ले आए। दूसरे दिन चूहा फिर आया उनके आश्रम में, लेकिन आज वह उस पात्र तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह जैसे ही चढ़ने की कोशिश करता था गिर जाता था। उसमें जो आत्मविश्वास था, आत्मबल था, वह कम हो गया था। उसकी हिम्मत टूट गई थी और जैसे ही वह गिरा, साधु ने एक डंडे से उसे मारा। बच तो गया वह, लेकिन भाग गया और फिर कभी भी साधु की कुटिया की ओर नहीं लौटा। यह जो आत्मविश्वास होता है वह संसाधन से प्राप्त होता है। संसाधन अगर हो तो आत्मबल और आत्मविश्वास आ जाता है। इसीलिए संसाधन बहुत ज़रूरी है जीवन में। अब संसाधन क्या होते हैं? गृहस्थ के पास उसकी गृहस्थी उसका संसाधन है। राजा के पास मंत्री, सेना और धन का भंडार उसके संसाधन हैं। इसी के बल पर वह युद्ध लड़ाइयाँ करता है और जीतता है। छात्रों के पास क्या संसाधन है? पढ़ने लिखने की सुविधा, पुस्तक,
पेंसिल, गुरुओं का सहयोग और माता पिता का प्रोत्साहन, तो छात्र पढ़ता है और कुछ कर दिखाता है। पढ़े लिखे लोगों का क्या संसाधन होता है? उसकी डिग्री, उसकी हिम्मत, उसका ज्ञान, जिसके बल पर वो उसे नौकरी मिलती है या वह व्यापार करता है। तो अगर संसाधन हो तो आत्मबल और बुद्धि, आत्मविश्वास सब होता है इंसान के पास। तो अगर आत्मबल और आत्मबुद्धि बढ़ानी है, मजबूत होना है, तो संसाधन भी बढ़ाएं। अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। आशा है ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।